आज की स्टोरी एक ऐसे क्रिकेटर की है जिसको इंडिया ने बहुत लेट समझा, बहुत लेट अप्रिशिएट किया। टैलेंट तो बहुत पहले दिखा पर मौका सबके बाद मिला। ये कहानी है ऋतुराज दशरथ गायकवाड़ की। ऋतुराज का जन्म 31 जनवरी 1997 को पुणे के एज पे स्थित आरपीडी कॉलोनी में हुआ। मिडिल क्लास मराठी फैमिली थी। फादर डीआरडीओ में जॉब करते थे, मदर एजुकेशन सेक्टर। क्रिकेट तो घर का प्लान नहीं था बट ऋतुराज करने को एक ही चीज चाहता था, बैटिंग। 5 साल की उम्र से ही उसके अंदर क्रिकेट का जुनून था। वो घर में ही प्लास्टिक की बैट से बैटिंग किया करता था। फिर उसका रियल ट्रेनिंग ग्राउंड बना बैंक सरकार क्रिकेट एकेडमी। वहाँ से उसका गेम पॉलिश होना स्टार्ट हुआ। टाइमिंग, प्लेसमेंट, कंपोजर, ये सब ट्रेड्स बचपन से ही विजिबल था। अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 हर लेवल पर कंसिस्टेंट रन में थी। पर एक प्रॉब्लम थी, बॉडी इंजरीज। अर्ली टीन्स में ऋतुराज को बार बार फिंगर फ्रैक्चर्स और रिस्ट इंजरीज ने स्लो किया। दूसरे लड़के एज ग्रुप क्रिकेट में तीसरा गियर डाल रहे थे। ऋतु रिहाब सेंटर में टाइम वेस्ट कर रहा था। 2016 में महाराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी डेब्यूट किया और वहीं से बैटिंग स्टाइल सामने आया, काम, कैलकुलेटिव और मैच्योरिटी बियॉन्ड एज। रणजी क्रिकेट में 70+ एवरेज का सीजन दिया, मल्टीपल बिग नॉक। विजय हजार 2021 टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर था, स्ट्राइक रेट भी सॉलिड था। ये नंबर सिलेक्शन कमेटी को जोर से हिट करते पर फिर भी इंडिया कैप दूर थी। रीजन सिंपल था, इंडिया के ओपनर्स लाइन में ऑलरेडी क्राउडेड थे। अब बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की आईपीएल की जर्नी के बारे में। 2018 में पहली बार आईपीएल ऑक्शन में आए और सीएसके ने उसको 20 लाख बेस प्राइस में क्विकली पिक कर लिया। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। पर फिर क्या हुआ, 3 साल तक बेंच में सीएसके जैसी टीम में प्लेस मिलना टफ था। वाटसन, फाफ, रायना, रायडू जैसे एस्टेब्लिश बैटिंग लाइनअप। ऋतुराज को सिर्फ नेट्स मिल रहे थे, मैचेस नहीं। 2020 के लास्ट फेज में फाइनली चांस मिला और वही उसने सबको शॉक कर दिया। 3 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी। धोनी का ट्रस्ट मिल गया। 2021 में फुल सीजन मिला और ऋतुराज ने ऑरेंज कैप जीत ली। ये वही लड़का था जिसको 3 साल तक ड्रेसिंग रूम के डोर पे बैठा के रखा था। अब बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की इंटरनेशनल जर्नी के बारे में। 2021 में इंडिया के लिए डेब्यू हुआ पर इम्पैक्ट बहुत ही वीक था। T20 में 20-30 के अराउंड शॉर्ट नॉक्स थे। ओडीआई में बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के अगेंस्ट टाइमिंग मिसमैच था। प्रेशर हैंडलिंग थोड़ी वीक लग रही थी। गायकवाड़ को साइड कर दिया गया। कभी T20 स्क्वाड में नाम, कभी ड्रॉप। किसी सीरीज में बेंच कर दिया जाता तो किसी सीरीज में रिप्लेसमेंट के रूप में बुलाया जाता। और सबसे बड़ा इशू, इंडिया के पास ऑलरेडी 5 ओपनर्स थे। कंपटीशन ऑलरेडी इनसेन था। लेकिन ऋतुराज का अप्रोच सिंपल था। वो पैनिक नहीं हुआ। वो सोशल मीडिया के नॉइज को इग्नोर करता रहा। डोमेस्टिक और इंडिया ए के टूर पे काम करता रहा। और फाइनली श्रेयस अय्यर के इंजरी के बाद अब ऋतुराज को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड में मौका मिला। पहले मैच पे कुछ खास नहीं कर पाए पर 3 दिसंबर 2025 पे ऋतुराज गायकवाड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेकंड ओडीआई पे शतक लगाया। 50 रन तक वो टेक्स्ट बुक प्लेयर जैसा लगा पर 70 रन के बाद रुथलेस और शतक कंप्लीट करते ही एक बात क्लियर हो गया है, ये 2021 वाला गायकवाड़ नहीं, ये उसका इवॉल्व्ड वर्जन है। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था कि ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया का लॉन्ग टर्म टॉप ऑर्डर सॉल्यूशन बन सकता है। ऋतुराज की जर्नी सिंपल नहीं थी। सबसे पहले टैलेंट आया, फिर इंजरी, फिर डोमेस्टिक ग्रीन, फिर आईपीएल ब्रांच और फिर ऑरेंज कैप, फिर फ्लॉप इंटरनेशनल स्टार्ट, फिर इग्नोरेंस और फाइनली 2025 का कमबैक 100। ये स्टोरी एक क्लियर लेसन देती है, एबिलिटी कभी एनफ नहीं होती। पेशेंस, डिसिप्लिन, राइट मोमेंट ही सक्सेस दिलाता है।